नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एएमआई से संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं फेस द प्रॉब्लम स्टोरी का ये सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बंदरों के द्वारा किस तरह से श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार किया जाता है। उससे आगे आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस को बनाया गया है। अगर आप इससे पहले के पार्ट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं, या फिर स्टोरी लिसनिंग का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें जाके आप देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज हम लोग आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बट बोलते हैं। ये तो नाम है नरेंद्र, नरेंद्र। इसको डिड बोलते हैं, ये है डिड। इसको आप नॉट बोलेंगे, नॉट, डिड नॉट। और ये हो गया नो, डिड नॉट नो। और ये है दिस। दिस का मतलब होता है यह, नो का मतलब हुआ जानना। तो वह यह नहीं जानता था, या नरेंद्र यह नहीं जानता। और नहीं हो गया, इस नोट का मतलब नहीं हो गया। डीड का मतलब यहाँ पे हो रहा है था, और नरेंद्र और बट का मतलब लेकिन हो गया। तो क्या हो गया कि लेकिन नरेंद्र यह नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? कि बंदरों के द्वारा किस तरह से बिहेव किया जाता है, यह नरेंद्र नहीं जानता था। नेक्स्ट क्या है कि ही केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल ही रीच्ड अ लोनली स्पॉट। ये यहाँ पे आर एक मिस्टेक है, स्पॉट होगा मतलब जगह। तो क्या हो गया कि ही, इसको क्या बोलेंगे आप? ही का मतलब क्या हो गया? वह। केप्ट ऑन वॉकिंग मतलब क्या हो गया कि वह, अंटिल का मतलब हुआ तब तक, और जब तक नहीं, दोनों होता है, सेंटेंस के साथ फिट होगा। तो पहले इसका हम अगर मतलब लिखेंगे तो इस केप्ट का मतलब कुछ और हो जाता है, लेकिन केप्ट ऑन का मतलब हुआ कि वह चलता रहा या फिर वह जाता रहा। तो क्या हो गया कि वह, वॉकिंग का मतलब हो गया चलता, और केप्ट ऑन का मतलब हुआ रहा। और अंटिल का मतलब हो गया जब तक और तब तक, दोनों होता है, जब तक और फिर तब तक। अभी सेंटेंस में आएगा ही रीच्ड मतलब वह पहुंच गया। इसको क्या बोलेंगे आप? ये क्या है? लोनली। ये क्या है? लोनली। लोनली मतलब अकेले, अकेले। स्पॉट, इसको क्या बोलेंगे आप? स्पॉट बोलेंगे। स्पॉट का मतलब हुआ जगह, जगह। मतलब क्या हुआ कि वह तब तक चलता रहा जब तक वह एक सुनसान जगह, अकेले जगह नहीं पहुंच गया। ये अनटिल का मतलब जब तक नहीं तब तक, इस तरह का इसका मतलब होता है जब ये सेंटेंस में यूज होता है। सडनली मतलब अचानक, अचानक। मतलब एक। मंकी, ये क्या है देखिए, मंकी, मंकी ऐसे बोलेंगे। मंकी का मतलब क्या हो गया? बंदर। मतलब एक बंदर, कैम मतलब आया। टू बर्ड्स मतलब तरफ, किसके तरफ? उसके तरफ। हिम का मतलब हो गया उसके। मतलब सडनली मतलब अचानक एक बंदर उसके तरफ आया। एक्सपेक्टिंग सम फूड मतलब फूड का मतलब होता है भोजन। सम का मतलब हो गया कुछ। एक्सपेक्टिंग मतलब हो गया उम्मीद। मतलब कुछ भोजन की उम्मीद में उसके तरफ एक बंदर कुछ भोजन की उम्मीद में आया। द सडन मोमेंट, सडन का मतलब हो गया अचानक। हुई, मूवमेंट का मतलब हुआ हलचल। मतलब अचानक हुई हलचल। फ्राइटेंड नरेंद्र मतलब नरेंद्र को डरा दिया। नरेंद्र को डरा दिया, डरा दिया। फ्राइटेंड का मतलब होता है डराना, और ईडी फॉर्म लगा है यानी पास्ट फॉर्म है, तो डरा दिया। नेक्स्ट क्या है? ही टर्न मतलब वह घूमा। एंड मतलब और। स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। वॉकिंग मतलब चलना। टू वर्ड्स का मतलब हो गया तरफ, किसकी तरफ? घाट के तरफ, घाट के तरफ। मतलब क्या हो गया कि वह घूमा और शुरू कर दिया घाट की तरफ चलना। जैसे बंदर उसके पीछे आया तो वह घाट की तरफ चलना शुरू कर दिया। द मंकी फॉलोड मतलब वो जो बंदर था पीछा किया, पीछा
किया। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, पीछा करना। तो ईडी फॉर्म लगा यानी पास्ट फॉर्म है, मतलब बंदर ने पीछा किया किसका, उसका। when the other monkey saw it, when का मतलब हो गया जब, the other monkey मतलब दूसरे बंदरों ने देखा, इट मतलब इसे, किसे, मतलब एक बंदर को पीछा करते हुए जब दूसरे बंदरों ने देखा। दे टू स्टार्टेड मतलब हुआ वे लोग, टू का मतलब भी, स्टार्टेड का मतलब हो गया शुरू कर दिया। फॉलोइंग मतलब अनुसरण करना, अनुसरण करना। नरेंद्र, सॉरी, नरेंद्र का उन्होंने भी पीछा करना शुरू कर दिया, किसने, दूसरे बंदरों ने। नाव का मतलब हो गया अब। नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड एनफ, नरेंद्र, नरेंद्र नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड का मतलब हुआ नरेंद्र डर गया था या नरेंद्र डरा हुआ था, दोनों तरह से। तो यहाँ पे था लगा देते हैं और डर गया था नरेंद्र, अब नरेंद्र डर गया था या अब नरेंद्र डरा हुआ था। इसका दोनों मतलब होता है, या तो ये एक सिंपल सेंटेंस है या फिर ये पैसिव का पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन रहा है। तो जब पैसिव का पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि अब नरेंद्र डर गया था। और जब एक सिंपल सेंटेंस पास्ट का बनेगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि अब नरेंद्र डरा हुआ था। इस तरह से इसका मतलब होगा। अगर आप इस फॉर्मेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, आप हमको कमेंट्स करें, हम आपको उससे रिलेटेड वीडियोज बना के देंगे। एनफ का मतलब हो गया ज्यादा, मतलब नरेंद्र अब ज्यादा डर गया था। ही इंक्रीज्ड मतलब उसने, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ना। तो अब ईडी लगाया है, पास्ट फॉर्म है, मतलब बढ़ाया, बढ़ाया। हिज पेस मतलब अपनी, पेस का मतलब होता है गति, तो उसने अपनी गति बढ़ाई। और फाइनली मतलब आखिरकार, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, रनिंग मतलब दौड़ना। आखिरकार नरेंद्र ने अब दौड़ना शुरू कर दिया, अपनी गति बढ़ाई, और फाइनली मतलब आखिरकार शुरू कर दिया दौड़ना। द मंकीज मतलब बंदरों ने, बंदरों ने नाव लार्ज इन नंबर, नाव मतलब अब, लार्ज मतलब बड़ी, इन मतलब में, नंबर मतलब हो गया संख्या, मतलब बड़ी संख्या में, अब बड़ी संख्या में बंदरों ने चेज मतलब उसका पीछा किया, पीछा किया। हिम मतलब उसका, किसका, नरेंद्र का। स्क्रैचिंग मतलब खरोंचा, खरोंचा। हिज मतलब उसका, बॉडी मतलब शरीर होता है, सॉरी, शरीर, उसका शरीर खरोंचा। एंड मतलब और। स्क्रीचिंग मतलब खिखियाया, खिखी आया, खिखियाया मतलब वो खींखी करता है, उस तरह से उसने किया और नरेंद्र के शरीर को खरोंचा। तो इस तरह से आज का ये दूसरा वीडियो क्लास यहीं पे दी एंड करते हैं। इसके बाद तीसरा आएगा और हो सकता है इसके बाद चौथा भी आए, तब ये स्टोरी कंप्लीट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स करके अपने विचारों को जरूर व्यक्त करें। मिलते हैं इसके तीसरे भाग में।